बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 2017-18 में इसकी विज्ञप्ति आई। ठीक है। इसके बाद जमीनी स्तर पे कई दिक्कतें आई। सबसे बड़ी दिक्कत आई डीएम साहब की, जो यहाँ सर्किल रेट की सूची होती है। ठीक। तो यहाँ इस डकोर क्षेत्र में जितने भी ग्राम पड़ते थे जहाँ से एक्सप्रेस वे निकला, अखिलेश जी के शासनकाल 2017 तक रहा। हाँ। उस समय तक यहाँ की जमीनों के रेट रिवाइज होते रहे और थोड़ा थोड़ा बढ़ते भी रहे। ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही इनकी सरकार आई, हाँ। इसके बाद इनकी मतलब किसकी? बीजेपी की। हाँ। मैं इनके ना तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की कोई बुराई कर रहा हूँ, अच्छा काम है। हाँ। और इन्होंने एक कॉरिडोर बनाया। हाँ। तो कम से कम कॉरिडोर बनाने में ये विचार करना चाहिए। हाँ। कि हमें ऐसी जमीन का अधिग्रहण करना चाहिए जो किसानों के लिए कम उपयोगी हो। तो कम उपयोगी की जगह इन्होंने क्या किया, जो बहुउपयोगी और सिंचित जमीन का अधिग्रहण कर लिया, वो भी 2017 के सर्किल रेट पे। और इस विषय को लेकर हमारे भाई साहब बैठे हैं, लाल साफी वाले, हम नाम नहीं जानते, ये हमारे साथ डीएम साहब के पास गए, ये बैठे साहब, ये गवाह हैं। तो डीएम साहब ने कहा कि अगर ऐसी कोई बात है तो हम उसको दिखवाएंगे, उस पर कमेटी बनाएंगे, यही कहा था, सर्किल रेट बढ़ाने के लिए। और क्या हुआ कि ना तो आज तक सर्किल रेट बढ़ा, हाँ। ना उसका 4 गुना जो रेट मिला है वो वास्तव में आज की कीमत में वर्तमान रेट से भी कम है। ये सच्चाई है। और आपसे एक निवेदन है कि जो भी आप वार्ता कर रहे हैं, एक आम आदमी किसान से पूछिए। हम अपनी सरकार में होते अपने गीत गाते, आज आप अपनी सरकार में अपने गीत गा रहे। आप हम राजपूत जी से पूछना चाहेंगे, कुशमिलिया में आज भी हाईवे चौड़ीकरण क्यों नहीं हो पाया? मोहम्मदाबाद में क्यों नहीं हो पाया? आम आदमियों को क्या परेशानी नहीं होती? कुछ कमियां होती हैं। जैसे उत्तेजना की बात आई थी, आपकी बहुत अच्छी बात लगी। अगर उत्तेजना पे कंट्रोल हो जाता तो आज आदरणीय अखिलेश जी देश के प्रधानमंत्री होते। कहीं ना कहीं कमियां हम में हैं। आज आप सत्ता में हैं, आपके पास अहंकार है, पैसा है, अहंकार है, तो हमारी कमियां हमें खुद दिखाई नहीं देती है। आपको एक और अच्छी बात बताना चाहते हैं। अभी यहाँ से झांसी के लिए लिंक एक्सप्रेस वे बन रहा है। हाँ। और जिन गांवों से गुजरेगा, हाँ। उनका सर्किल रेट 2017 से कोई रिवाइज नहीं होगा। 4 लाख रुपए 1 हेक्टेयर का सर्किल रेट है। आज आप हम जो कह रहे हैं, ये आप देख लेना जाके सूची में। हाँ। जब आपको 4 गुना मुआवजा मिलेगा तो 1 हेक्टेयर की कीमत जो मिलेगी उसमें आप 1 बीघा नहीं खरीद पाएंगे। जिसको मिला हो वो हमें बता दे, और जिसको मिलेगा मेरा नाम नोट कर लेना। उस विषय पे मैं यहाँ से हाई कोर्ट तक लड़ा, लेकिन यहाँ के डीएम साहब ने एक नहीं सुनी हमारी। अंतोगत्वा किसानों को गुमराह करके बेनामा करना पड़ा। और अभी एक ताज़ा मुकदमा चल रहा है, यहाँ रोड के किनारे खेत पड़ते हैं, उनकी मालियत 32 लाख रुपए। हाँ। जब स्टाम्प लेते 32 लाख के हिसाब से लेते। हाँ। आज जब 4 गुना दे रहे तो 16 लाख के हिसाब से 4 गुना दे रहे। और आप नोट कर लेना, उसमें जैसारी से लेके नंदा, कोटरा, हिलगना, घुर्री, ये जितने मौजों की जमीन गई है, जो भी 4 गुना का ख्वाब देख रहे हैं, 4 गुना तो मिलेगा, लेकिन वर्ष 2017 का सर्किल रेट है, उस पे 4 गुना मिलेगा। ये एक गहन अध्ययन की बात है। चौन्नी को 4 गुना मिले, चौन्नी का 4 गुना दे रहे हो, गीत बता रहे 4 गुना। और रही बात ये यहाँ जितने भी नेतागण हैं, हाँ। कि आज हम सत्ता में हैं तो केवल हमको हरा हरा दिख रहा, लेकिन ये एक्चुअल में आम आदमी से पूछिए कि वास्तव में उसके साथ क्या हो रहा। ये अधिकारियों के पास जाओ, मीटिंग बना के कहो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहीं डीएम साहब से भी हमने यही बात रखी। जैसे आज खट पंचायत है, इस तरह से एक पंचायत लगी थी, सारे जिले का अधिकारी था। हाँ। कोई उसमें निराकरण नहीं हुआ। कुशमिलिया का हाईवे आज तक चौड़ीकरण हुआ, कोई आया हो बताइए, कोई चौड़ीकरण हुआ कुशमिलिया? ये आदरणीय अखिलेश जी के समय का बना हुआ हाईवे। हम ये नहीं कहते कि सारे काम उन्होंने अच्छे किए। कुशमिलिया और मोहम्मदाबाद इसका आज तक चौड़ीकरण नहीं हो पाया। राजपूत जी बताया क्यों नहीं हो पाया? और हो सकता है कि हमारी सरकार में भी कुछ कमियां हों, तभी तो हम सत्ता से गए। जैसे अच्छा पहले आप ही बता दो कि सपा सरकार सत्ता से गई के 5 कारण आप बता दो। एक कारण उत्तेजना, जैसे बात को रखना है शालीनता से, आप भी रखे हो, शालीनता से आप भी सुने। उसमें जो कमियां हो अपने अधिकारियों से चर्चा करें। ये नहीं है कि हमें कहीं हिस्सा मिल गया हमने आवाज उठाना बंद कर दी, ये भी रहता है। हाँ। और कहीं ना कहीं थोड़ा हमारे जिस जाति का प्रभाव कह रहे हैं, आप प्रेम कह रहे हो, उतनी देर से हो सकता है जो उत्तेजना की वजह से कोई ऐसा शब्द निकल जाए जो आप लोग आहत हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और ऐसा नहीं है हर सरकारों में दहशत में होगा, आप भी दहशत में होगा। हाँ बिल्कुल दहशत में है सब।
काहे नहीं है दहशत में, हमें तो छुट्टा तो पता बोल है रहे कितने हो, दहशत में। छुट्टा तो बोल रहे हो। अच्छा, हम माई का ही दहशत, हम आदमी की दहशत कैसे निकाल रहे हैं? आप दहशत इस आवाज को ऊपर तक पहुंचा की लाइव चल रही, ठीक कोई है, कार और यही है जो बोल रहे हैं वो बोलो। हाँ बिल्कुल, हम बोलते हैं। आज लिंक एक्सप्रेस भी की विज्ञप्ति आ चुकी है, हाँ। कोई भी देख लेना जो इस जिला पंचायत से प्रभावित गांव हैं जिनका आपने इसमें जिक्र किया है, वो लोग आए होंगे। हाँ। और आप एक्सप्रेस वे की विज्ञप्ति में देखना, कहीं भी सर्किट रेट का कोई जिक्र नहीं। जब इनको 4 गुनों का मुआयना किया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा, तो वर्ष 2017 में जो मुआवजा मिला है वो 2025 में मिल रहा है। तो काहे का 4 गुना, किस बात का 4 गुना है? 2017 में जो कीमत थी वो आज कीमत। ठीक है, हम समझ गए, हम समझ गए। ये है वीरेंद्र भाई साहब से। और एक चीज और है साहब, हाँ। जैसे अभी अतिवर्षा हुई, किसानों की हित की बात हो रही, बता दे यहाँ पे फसल बीमा किसको मिला, किसको यहाँ पे मुआवजा मिला? अखिलेश जी की सरकार में सभी लोगों के खाते में मुआवजे पर डाले गए थे। पंचायतन की क्या स्थिति है? आप गाँव गाँव जात हुई हो, जात हो कि नहीं जाते? नहीं साहब, हम नेता नहीं, हम तो किसान हैं। पंचायत की स्थिति जो भी हो हम आदमी बताएगा। ठीक है, धन्यवाद। इते आओ।